जय श्री राधे। श्री भक्तमाल में वर्णित बालक ध्रुव के चरित्र के पिछले प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि बालक ध्रुव देव ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके, आप ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देव ऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान नहीं था। देव ऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देव ऋषि जी ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ। वहाँ निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुँचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लग जाता है। बालक ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। माता सुनीति का रूप धारण करके आई माया का आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा ना डाल सके। जय श्री गोविंद। शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर